हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सुमन। अपने इस चैनल पर मैं खुद को हील करने की प्रोसेस के बारे में कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइस, इसमें शेयर करती हूँ मैं हाउ टू टेक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ टू गेट आउट ऑफ विक्टिम स्टेट, हाउ टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ फुल्ली एंड इनर वर्क ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स हीलिंग और हमें क्यों ये फर्स्ट स्टेप अपनाना ज़रूरी है, इसको फॉलो करना ज़रूरी है। होता क्या है गाइस, जब भी हमारी लाइफ में बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं ना, बहुत इंजॉइंग एक्सपीरियंस होते हैं, हम उसको फुल्ली इंजॉय करते हैं, उसको फुल्ली फील करते हैं विद माइंड एंड बॉडी और हमें ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम उसको कई दिनों तक याद करते रहते हैं। लेकिन गाइस, जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है अकॉर्डिंग टू अस, या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था और हमें सही नहीं लग रहा है, या फिर कुछ बुरे सिचुएशन कह सकते हैं, हर्टफुल और पेनफुल सिचुएशन, उन सिचुएशन को ना तो हम याद करना चाहते हैं, ना उनको हम फील करना चाहते हैं। हम उसके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते। अगर हमारे अंदर कोई इमोशंस आते हैं ना, तो हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं फील करना चाहिए, इस बात को याद ही मत करो, हमारे पास्ट को भूल जाओ। बट गाइज, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है हमारी बॉडी में, जब हम सिर्फ अच्छे इमोशंस को फील करना चाहते हैं और बुरे इमोशंस को हम दबा देते हैं। ये एक जो इम्बैलेंस है ना, ये प्रेशर क्रिएट कर देता है हमारे माइंड और बॉडी में, और ये प्रेशर है ना हमेशा रिलीज होने के लिए तैयार रहता है। ये रिलीज कब होता है? जब या तो हमारा माइंड वीक होता है, सपोज हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे और हमसे कुछ नहीं हो रहा है, फिर किसी ने कोई बात कह दी और फिर हम उस पर एनालिसिस नहीं कर पाए प्रॉपरली, एंड देन वी गेट इनटू फाइट या फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स में आ जाते हैं। या फिर जब हमारी जो बॉडी है ना, ये वर्क नहीं करती प्रॉपरली, या तो ये डिसीज्ड हो जाती है या फिर ये एग्जॉस्ट हो जाती है ना, तब भी हम ट्रिगर हो जाते हैं बहुत आसानी से। और तब हमारे जितने भी शैडो है, वुंड्स हैं, जो कुछ भी हमारे अंदर भरा हुआ है, जिसको हमने कभी फील नहीं किया, डील नहीं किया, वो सारा कुछ बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है। और जो आउटबर्स्ट होता है ना, ये दूसरों के लिए भी खतरनाक होता है और हमारे लिए भी खतरनाक होता है। एक्चुअली ये जो जिन पार्ट्स को हमने फील नहीं किया, हील नहीं किया, या फिर जो कुछ भी हमारे शैडो में पड़ा है, अनकॉन्शियस में पड़ा है, जो भी हमारे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, अनमेट नीड है, हमारी सोसाइटी की फॉल्स प्रोग्रामिंग है, जो हमें सिखाया गया है ये करना है, ये नहीं करना है, जो नहीं करने वाले सारे पार्ट्स, ये सभी कुछ हमारी अनकॉन्शियस में हैं। और ये जो प्रेशर है ना, डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन हमें पता है ये ट्रिगर होना है, और इनके जो गार्ड है ना, हमारा माइंड है और हमारी बॉडी है। अब ये जो दोनों माइंड और बॉडी है ना, ये तो गार्ड करते रहते हैं। और अगर हमें इन जो स्टफ्ड चीज़ों को अगर डील करना है, इनको अगर फील करना है ना, तो हमें माइंड और हमारे इस बॉडी पर वर्क करना पड़ेगा। अब माइंड क्या करता है? ये जो ट्रॉमा है या फिर ये जो कुछ भी हमारे स्टोर्ड है हमारे अनकॉन्शियस पे, इनसे रिलेटेड क्या करता है? बिलीव्स क्रिएट कर देता है, स्टोरीज क्रिएट कर देता है। ये स्टोरीज और बिलीव्स होते हैं, ये फॉल्स होते हैं, ये बेस्ड होते हैं ऑन दैट एग्जैक्ट ट्रॉमा ओनली। और हमारा माइंड सोचता है कि जो रियल चीज़ अगर हम इसको बता देंगे ना, तो उसको बड़ा बुरा फील होगा। तो वो ना क्या करता है, उस स्टोरी को ना मैनिपुलेट करके ना हमें सर्व कर देता है, और हम हमेशा उस बात को मानने और समझने लग जाते हैं कि ये मेरी स्टोरी थी। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप इस पर और ज़्यादा नॉलेज चाहते हैं, तो मैंने एक वीडियो शेयर की हुई है, हाउ टू वर्क ऑन आवर ट्रॉमा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस पर आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कैसे हमारा माइंड इतनी सारी स्टोरीज एंड बिलीव्स क्रिएट कर लेता है। इसके अलावा जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो उस टाइम आए थे जब हम ट्रिगर हो गए थे, या फिर जब हमारे साथ ट्रॉमा हो गया था, जब भी हमारे साथ हर्टफुल पेनफुल एक्सपीरियंस हुए थे, या फिर जब भी हमें ये कहा गया था कि इसको मत करो एंड अनमेट नीड हुई थी, उस टाइम जो इमोशंस हमारे अंदर आए थे ना, वो इस फिजिकल बॉडी में स्टोर्ड है। तो इनर वर्क करना क्या होता है? हमारे माइंड और इस बॉडी दोनों पे ही वर्क करना होता है। लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम कर देते हैं, जो आज तक मैंने अपनी कोचिंग में देखा है, वो सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने पाई अपने क्लाइंट्स में, कि वो अपना इनर वर्क खुद ही करना शुरू कर देते हैं विदाउट प्रॉपर स्टेप्स। I always emphasize on like going with steps।
हमेशा एक प्रोसेस के साथ हमें किसी चीज़ को करना चाहिए। अगर हम सीधा छलांग मार जाएंगे हमारी इनर वर्क करने में ना, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने अचानक से उन बिलीव्स पर वर्क करना शुरू कर दिया, उन स्टोरी पर वर्क करना शुरू कर दिया। हम उस स्टोरी को याद कर रहे हैं, हमें बड़ा बुरा लग रहा है, हम वो पेन, हर्ट सब कुछ हम फील करने लग जाते हैं कि ओ माय गॉड, ऐसा मेरे साथ हुआ था। एक्चुअली जब भी मेरे क्लाइंट्स ने शुरुआत में मुझे ये शेयर किया कि नहीं, मुझे तो बचपन में ऐसा कुछ भी याद नहीं है, नहीं मेरे साथ तो अब कभी ऐसा हुआ ही नहीं, कभी तो मैंने ऐसा फील किया ही नहीं। लेकिन जैसे ही हम हमारा इनर वर्क करना शुरू करते हैं ना, एक्चुअली ना हमें हमारा जो साइकी है, हमारा माइंड है ना, अपॉर्चुनिटी देने लग जाता है इन द फॉर्म ऑफ हमारी जो लॉस्ट मेमोरी है ना, लौट आकर। तो जितनी भी लॉस्ट मेमोरी होती है कनेक्टेड टू दैट ट्रॉमा ना, वो सारी कुछ हमें याद आने लग जाती है। और जैसे ही वो सारी मेमोरी याद आने लग जाती है, हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, हम फ्लडेड हो जाते हैं विद आवर इमोशंस, और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। एक टाइम आता है कि हमारी बॉडी ऑलमोस्ट क्रैश होने लग जाती है, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी डेवलप होने लग जाती है। और जब भी हम इस स्टेट में ना किसी से मिलते हैं, हमेशा हमारी या तो लड़ाई होती है या फिर हमारी रिलेशनशिप इससे ख़राब हो जाती है। इसलिए जो पहला स्टेप है ना, हमें उसे नहीं भूलना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मैंने कभी आज तक किसी क्लाइंट को आते ही डायरेक्ट इनर वर्क पे नहीं लगाया। मैं हमेशा उन्हें कुछ टूल्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स ज़रूर शेयर करती हूँ ताकि वो खुद के नर्वस सिस्टम को काम डाउन कर सके। मैं उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा सजेस्ट करती हूँ जिसकी वजह से वो एक सेंस ऑफ सेफ्टी पहले महसूस करें, ताकि ये जो टिप्स, टूल्स एंड टेक्निक्स मैं उनके साथ शेयर कर रही हूँ और ये जो सेफ स्पेस है, ये जो टाइम है, उन्हें तब भी काम आए जब उनके साथ कभी ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो जाए। जब भी वो इनर वर्क करें और उनको पास्ट मेमोरी याद आ जाए, तो उनको आना चाहिए कि वो कैसे अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने आज टूल टेक्निक्स सीख ली और उसके बाद अगर हमने उसको प्रैक्टिस नहीं किया और उस टाइम हमें याद आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हमारे नर्वस सिस्टम में हमें न्यूरल पाथवे क्रिएट करने पड़ते हैं बार बार उन टूल्स, टेक्निक्स को ना एक्सरसाइज कर करके, उनको बार बार यूज़ कर करके, ताकि वो उस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम हमारे काम आ जाए जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म से गो थ्रू हो रही होती है। तो इनर वर्क इज़ नॉट कि सीधा हम जंप हो जाएं और हमारी इमोशंस और हमारी शैडो पे वर्क करने लग जाए। इनर वर्क स्टार्ट ही सेफ्टी से होता है। हमें बहुत सारा सेल्फ कंपैशन पहले रखना है, हमें बहुत सारा सेल्फ लव पहले करना है, हमें खुद के लिए टाइम पहले निकालना है, खुद को प्रायोरिटाइज पहले करना है। और इन सब से भी पहले ना हमें टूल्स एंड टेक्निक्स याद करनी है, एंड उसको प्रैक्टिस करना है, ताकि हमें हमारी जो फिजिकल बॉडी है ना, इसको आदत लग जाए, एक तरीके की हैबिट बन जाए कि जब भी हम ओवरवेल्म फील करेंगे तो हम तभी ये टूल टेक्निक यूज़ करके उसको काम डाउन कर सकते हैं। हमारा जो इनर वर्क है हमेशा स्पाइरल में होता है। ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है, 2 दिन की, 2 महीने की, 4 महीने की प्रोसेस नहीं है। ये हमेशा चलती रहेगी जब तक हम इस धरती पर जिंदा हैं। क्योंकि अगर हमारे कुछ अनकॉन्शियस में होगा ही नहीं और हम हमेशा कॉन्शियस होंगे ना, तो हम लाइट बीइंग बन जाएंगे, हम प्योर कॉन्शियसनेस बन जाएंगे। हमें ये फिजिकल बॉडी दी गई है तो इसका कुछ कारण है, ताकि हम कुछ चीज़ों को उस समय अगर प्रोसेस ना कर पाएँ तो इस बॉडी में ना स्टोर कर लें, लेकिन टाइम के अनुसार उससे भी डील करें। और ये जो ट्रिगर्स होते हैं ना, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है हमको ये देखने की कि हमारे अंदर क्या भरा हुआ है। तो गाइज, मैं बहुत जल्दी एक कोर्स लेके आने वाली हूँ जिसमें मैं बहुत कुछ शेयर करूँगी ऑन दिस नर्वस सिस्टम एंड दीज रेस्पॉन्सेज और दीज सेफ्टी, जो हम ये सेफ्टी क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम विद इन एंड, बाहर से भी एंड अंदर से ही, ताकि हमें सिर्फ बाहर की ही जो ज़रूरत है, सिर्फ उसी से ही हमें सेफ्टी ना मिले, हम विद इन सेफ्टी क्रिएट कर सके, ताकि कोई भी माहौल हो ना, हम एग्जॉस्ट ना हो, हम फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स से ना बाहर आ सके बहुत आसानी से। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपनी लाइफ में खुद को प्रायोरिटाइज कीजिएगा, अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटाइज कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।